हम सबका ये कहना है कि अगर आप ज़मीनें कहते हैं कि स्टेट लैंड को खाली करवाना है, रोशनी की ज़मीन को खाली कराना है, काश चराई की ज़मीन को खाली कराना है, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। लेकिन आप ये करें कि 2014 के बाद आपकी सरकार बनी है, तो आप 2014 के बाद और इंक्रोचमेंट ना हो, जिसको आप कह रहे हैं, उसके ऊपर ध्यान कीजिए। पिछले गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? आप उन दुकानों की कीमतें ले लें, आप उन कॉलोनियों की रिहायशी इलाकों को रेगुलराइज कर रहे हैं, ये तरीका है। अब बसे बसाए लोगों को रोजगार तो दे नहीं पा रहे हो और उनको उजाड़ने का आप काम कर रहे हैं, ये चलने वाली बात नहीं है। और अब मैं चाहूँगा कि अश्विनी जी आप भी बोल दो कि ये रेगुलर, तो यही है कि आप एक नोटिफिकेशन भी निकालें कि ताकि ये दहशत का माहौल, जो डरे हुए लोग हैं ये, और दहशत की वजह से जम्मू कश्मीर का हालात ख़राब भी हो सकते हैं, ये हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर ये प्यार से रह सकते हैं और इन्हीं की वजह से, राष्ट्रवादी लोगों की वजह से ही सारा जम्मू कश्मीर आज बचा हुआ है, व्यापारियों की वजह से। आप हमसे GST भी लेते हो, टैक्सेस भी लेते हो, यूजर चार्जेस भी लेते हो, और फिर हमारी दुकानें तोड़ने की तरफ आपकी नज़र पड़ती है। दरबार मूव रोकी है तो उससे पहले सारा कारोबार ठप करी होगा, ती नोटबंदी की थी, GST लाया ना। क्या चाहते हैं जम्मू में? एक तो दहशत का माहौल, रोजगार आपने दिया नहीं, रोजगार आप छीन रहे हैं, बच्चे हमारे सड़कों के ऊपर हैं, मुलाजिम हमारे सड़कों के ऊपर हैं, और दरबार मूव बंद करके पहले ही कारोबार ठप हो गया। फिर उसके बाद आपने नोटबंदी की, आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया, वो भी किसी को नहीं मिली, और इसके साथ साथ मुलाजिम भी हमारे सारे सड़कों के ऊपर हैं। तो ये एक डर का माहौल बन गया है नई बस्ती में। हम इसीलिए आज आए थे कि आखिर ये बात क्या है, और वाकई ही इधर बहुत दहशत का माहौल है। और इन दुकानदारों को कहना है कि ये वाली जो है, ये 75 फीट आप नहर से इधर करेंगे तो ये सारे लोगों के घर भी टूट जाएंगे, और कितने घर बेघर हो जाएंगे, कितने बेरोजगार, एक दुकान के ऊपर 5-5, 10-10 सेल्समैन काम करते हैं। नौकरी आप दे नहीं रहे, उन सेल्समैन को भी निकालना पड़ेगा। लेकिन दरबार मूव के बाद हमारे ये जितने भी काम ठप हो गए हैं, और उसके ऊपर अब बड़े अफसोस की बात है कि आपने हमसे कहा था कि 370 के बाद यहाँ पे पीस होगा, नॉर्मेलिटी होगी, डेवलपमेंट होगा, नौकरियाँ मिलेगी। ना नौकरियाँ मिली, ऊपर से आप प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी दुकानदारों के ऊपर लग रहा है, और कारोबार भी ठप हो गए हैं। तो ये बड़ी चिंता का विषय है। लैल जी, मनोज सिन्हा साहब आपसे और अमित शाह जी आपको हम ये एक संदेश भेज रहे हैं कि इस तरीके से दहशत का माहौल मत बनाइए, और सभी लोगों से भी हम अपील करेंगे कि अपना भाईचारा बनाए रखें, और मजहब के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर बटे नहीं। हम सब एक साथ ये जंग लड़ेंगे, और जम्मू में ऐसा वातावरण नहीं पैदा करेंगे जिससे हमारा भाईचारा जो है वो ख़त्म हो। तो LG साहब, आपको अमित शाह जी ये हम संदेश भेज रहे हैं कि नई बस्ती के लोग बड़े दहशत में हैं, डरे हुए हैं, और आप इसका समाधान कीजिए। कल का आपने इन लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। हमारे बहुत से लोग यहाँ पे मरीज बन गए हैं, बीमार हो गए हैं। तो आपका ये जो बुलडोज़र चल रहा है, आपने कारोबार को ऊपर बुलडोज़र चला दिया दरबार मूव बंद करके, आप प्रॉपर्टी टैक्स का भी बुलडोज़र चला रहे हैं, काम काज हमारे आगे ही नहीं रहे, नौकरियां हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से ये दहशत का माहौल हमें 5 अगस्त 2019 के बाद जो देखने में मिल रहा है, ये हम इससे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इसकी एक नोटिफिकेशन निकालें कि, और ये भी बताएं कि आपने बड़े आप कहते हो उनको किस की आपने नोटिस दिए हैं, हमें तो पता ही नहीं है। नोटिस तो आप कहते हैं कि छोटों को नहीं छेड़ा जाएगा, नोटिस जितने भी आए हैं क्यों है, नोटिस तो हम छोटे कारोबारी वालों को आए हैं, बड़ों को तो हमने देखा नहीं। तो आप इसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकालें ताकि ये जो नोटिस आए हैं ये बंद हो। और मैं ये अमित शाह जी, आपको ये एक वीडियो रिकॉर्डेड पैगाम आपको भेज रहा हूँ, ये संदेश भेज रहा हूँ, इसे आप मेमोरेंडम हमारा